सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जो निहत्थे लोगों को वहां मारा गया पहलगांव में। अब मैं यहां से शुरुआत करना चाहूंगी, हर एक आतंकवादी जो इसके पीछे है उसे बिना किसी रहम के ढूंढकर तुरंत खत्म किया जाए, ये ऐसी मेरी मांग है। ये उन सभी परिवारों की, एक पूरे देश की मांग है। ये जो पाकिस्तान का जो सुनियोजित एक जो आतंकवाद है, जिसकी वजह से निहत्थे भाई बहन जो हमारे मर गए, मैंने वो वीडियोस देखी हैं जहां बच्चा रो रहा है। मैंने वो वीडियोस देखी हैं जहां पर लड़की जिसकी शादी अभी हुई है उसने अपना पति खो दिया। तो इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है। एक एक को, ये जो आतंक फैलाने वाले थे इनको एक एक को मार गिराना है। ये सबसे पहला हमारा काम है। अब आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी जो आपने पूछा है कि इकोनॉमी का क्या है। तो जो पर्यटन है वो बहुत गड़बड़ा जाता है ऐसे मामलों में। होटल, हाउस बोट आप देख रही है सब सूनी हो जाएंगी। एक डर, एक देखिए जो लोगों के अंदर एक एक बहुत ही अच्छा, मैं कम से कम हजारों जगहों पे इसके ऊपर डिस्कस कर चुकी थी। कश्मीर टूरिज्म जो बढ़ रहा था बहुत अच्छा था, फंडिंग कम हो गई थी तो जो मैं कहूंगी कि वहां पर एंटी जो एक्टिविटीज हो रही थी इंडिया के अगेंस्ट वो बंद हो गई थी, पत्थरबाजी बंद हो गई थी। जैसे ही ये फंडिंग का हमने संभाला था मोदी गवर्नमेंट ने, तो बड़ा सुधार आया था। कश्मीर में जो लड़के रहते हैं, लड़कियां रहते हैं, वो कम से कम कुछ ना कुछ कर रहे थे, प्रोडक्टिव कर रहे थे, अच्छे रोजगार की अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही थी। और यहां तक कि विपक्ष के लीडर्स आप देखिए वो वहां जा करके वहां पे घूम फिर रहे थे, फोटो ऑप करा रहे थे। तो मतलब एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था। और इसमें अब इसमें कोई षड्यंत्र भी मुझे दिखता है कि जब इतना खुशनुमा माहौल हो रहा था और कश्मीर की बहुत अच्छी एक टूरिज्म बढ़ रही थी और उससे सारा देश खुश था कि कश्मीर इकोनॉमी में बढ़ेगा, तो सारे देश को गर्व होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात आपने ऐसा कही, हो गया अहम बात कही, कि और शायद एकदम से शायद हमें फिर से मैसेज देना होगा। शायद ये बड़ा मुश्किल जरूर होगा, चुनौतीपूर्ण जरूर होगा, लेकिन शायद स्थितियों को सामान्य करने के लिए पूरी तरह से 360 डिग्री काम करना होगा। शायद बतौर नागरिक का और कश्मीरी आवाम के तौर पे भी हमें और ज्यादा इच्छा शक्ति दिखानी होगी।